मेरा नाम परशुराम कुमार होगा और हम सीरीज का आधुनिक भारत से स्टार्ट किए हैं। अगर हमारे वीडियो को अगले पिछले 2 वीडियो बना चुके हैं, अगर आप पिछले 2 वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ अब 2 वीडियो को जाकर देख लें। तो ज़्यादा देरी ना करते हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रथम याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? बताइए किसने? लाला हरदयाल को लगाया था, बाल गंगाधर तिलक थे, या सुभाष चंद्र बोस, या सरदार भगत सिंह था? किससे कहा था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक गरम दल के नेता थी और इसने बड़ा गणतंत्र 1893 ईस्वी में कौन सा महोत्सव गणपति महोत्सव स्टार्ट किया था और 1895 इसमें शिवाजी महोत्सव स्टार्ट किया था। इसने युवाओं को एकत्रित करने के लिए इसने महोत्सव चलाया था, जिसने इसने एक नारा दिया था, जन्म सिद्ध मेरा अधिकार है और मैं इसे क्या करूँगा? लेकर रहूँगा। इसे किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? 32 नंबर का क्वेश्चन है। 32 को गृह शासन आंदोलन का निम्नलिखित प्रारंभ किसने किया था? चलिए बताइए। गृह शासन आंदोलन का निम्नलिखित प्रारंभ किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक किया गया था, या महात्मा गांधी किया गया था, लाला लाजपत राय, या किसने किया था? तो ये चलिए बताइए। इनका बाल गंगाधर तिलक है, महात्मा गांधी है, लाला लाजपत राय, या इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन बताइए। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये तो हम कहीं से उठाए नहीं, जाकर सर्च कर लीजिएगा कि डीएमसी में परीक्षा में पूछा गया 2002 में क्वेश्चन दिया गया था। कौन सी? ये दोनों क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? बाल गंगाधर तिलक ही कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक के बारे में पीछे हम कुछ बता चुके हैं, अब आगे जाकर ना बताएंगे। आगे बताएंगे इससे बेहतर हिस्ट्री का कैसे, तो एडजेक्टिव का क्वेश्चन था, एडजेक्टिव की तरह बताया जाएगा। और हिस्ट्री का था, हिस्ट्री पूरा हिस्ट्री आपको पढ़ाएंगे। अभी नहीं, एग्जाम चल रहा है, एग्जाम के बाद हम एग्जाम की जब हिस्ट्री आपको एग्जेक्टिव खत्म कर देंगे तो पूर्ण रूप से हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे आधुनिक भारत से, और उसे सब्जेक्टिव के रूप में सिर्फ पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा उग्रपंथी नेता नहीं थे? कौन था? बाल गंगाधर तिलक था, बाल गंगाधर तिलक नहीं था, या मदन मोहन कौन था? कौन सी है लिखा? मदन लाल। कौन सा? बाल गंगाधर तिलक था, मदन लाल था, उधम सिंह, गोपाल सिंह गोखले। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक फ्रेंड्स, बाल गंगाधर तिलक तो गरम दल के नेता थे। मदन लाल, उधम सिंह और गोपाल सिंह गोखले। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? डी हो जाएगा। कौन सा? डी हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में थोड़ा बता देते हैं। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले ने जब 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन की तुलना गोपाल कृष्ण गोखले ने किससे कर दी? औरंगजेब से तुलना कर दी थी। गोपाल कृष्ण गोखले ने गोपाल कृष्ण गोखले ने कर्जन को औरंगजेब से तुलना कर दी। कर्जन को तुलना किससे कर दी? औरंगजेब से तुलना कर दी। किसने कहा था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन प्रथम विश्व युद्ध की अवधि में 100 शासन आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? चलिए बताएं। महात्मा गांधी के द्वारा, मोतीलाल नेहरू जी के द्वारा, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, या फिर श्रीमती एनी बेसेंट एवं तिलक के द्वारा? किसके द्वारा किए गए थे? इसका करेक्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रथम विश्व युद्ध की अवधि 100 शासन आंदोलन की किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था पता है? 1914 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में हुआ था। स्मॉल डेट शायद क्या था? 1 अगस्त। कितना? 1 अगस्त 1914 को प्रारंभ हुआ था। कौन? प्रथम विश्व युद्ध होना। तो इसका हमारा क्वेश्चन क्या? प्रथम विश्व की अवधि के 100 शासन आंदोलन का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो इसका क्या था? श्रीमती एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आरंभ किया गया था। चलिए इसका अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि मोहनदास करमचंद गांधी का माता का नाम कौन थी? मोहनदास करमचंद गांधी की माता कौन थी? चलिए बताइए, क्वेश्चन बताइए। कौन थे? शांति बेगम था, या फिर मीराबाई था, या पुतलीबाई था, या कौशल्यबेन था? किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी का जो माता का नाम था वो पुतलीबाई थी। कौन थी? पुतलीबाई थी। कौन? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। महात्मा गांधी के बारे में कुछ बात है। महात्मा गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी गुजरात के पौन बदरगाह में हुआ था। इसका
मोहनदास करमचंद गांधी का। इनका माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। इनकी 14 वर्ष की अवस्था में ही कस्तूरबा गांधी से क्या होगा? विवाह हो गया था। इनके चार पुत्र थे। चार पुत्र थे। कौन कौन? हीरालाल, मनीलाल, रामदास, देवदास। पहले 2 लाल था और 2 देव था। देवदास। कौन सा? देवदास। रामदास, देवदास। तो हीरालाल, मनीलाल, देवदास, रामदास। कौन सा? देवदास, रामदास। रामदास था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन किधर गया? अगला क्वेश्चन, हाँ कहीं बटन दबा जाने से ऐसे हो जाता है, टेंशन ना ले इसके लिए। महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? हाँ, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बताइए। जिसे बताइए, दादा भाई नौरोजिया को, लाला लाला लाजपत राय को, या गोपाल कृष्ण गोखले को, या बाल गंगाधर तिलक को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता था? महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, जब महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता? गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता था। राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। जब दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी सत्याग्रह कर रहा था, तब पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी ने ही किया था। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। तो उसी समय गोपाल कृष्ण गोखले ने इसे क्या कहा गया था? इसे राजनीतिक गुरु कह दिया था। चलिए इसका आंसर हो गया। और अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह परम कहाँ गया था? देखिए, आपको पिछले क्वेश्चन के आंसर बता चुके हैं, पिछले में इसका आंसर बता चुके हैं। चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी का पहली बार सत्याग्रह कहाँ किया था? बरदौली में किया था, चंपारण में किया था, दांडे में, या दक्षिण अफ्रीका में? तो दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? दक्षिण अफ्रीका में गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या कर दिया था? इसे राजनीतिक गुरु के रूप में कहा था। इसका पिछला आंसर था, लेकिन इसका अभी का आंसर क्या है? दक्षिण अफ्रीका में पहला सत्याग्रह कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के क्या था? चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन शामिल थे? चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? पता है आपको? चलिए बताइए। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। इनके कौन कौन साथ इनके साथ नेता थे चंपारण सत्याग्रह में? चलिए बताइए। चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन इसके चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन कौन नेता शामिल थे? बताइए कौन कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल था, या विनोबा भावे था? कौन था? जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद था? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह था। इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? सी हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण था। चंपारण सत्याग्रह तीन कठियापंथी के द्वारा 1917 में की बिहार की धरती चंपारण सत्याग्रह में की गई थी। चंपारण सत्याग्रह तीन कठियापंथी का, तीन कठियापंथी क्या होता है कि 3/20 होता है, जिसमें एक बीघा 20 कट्ठा कहा जाता है। 1 बीघा 20 कट्ठा को कहा जाए, जिसमें 3 कट्ठा नील की खेती होती है। अगर 3 कट्ठा नील की खेती की जाता तो 3 साल वहाँ बंजर जमीन हो जाता था। वहाँ के 3 साल बंजर जमीन हो जाता था। 3 साल की बंजर जमीन होता है। इसी को माफ़ करवाया था महात्मा गांधी ने। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कृषक आंदोलन का संबंधित थे चंपारण किससे संबंधित है? क्वेश्चन है, महात्मा गांधी किस किस आंदोलन से संबंधित थे? ये क्वेश्चन है। इसका करेक्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी जो था किस आंदोलन में संबंधित है? चंपारण में थे, या बरदौली में थे, या खेड़ा में थे, या कौन कौन में थी? तो इसका करेक्ट आंसर कौन है? चंपारण में थी और खेड़ा में थी। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, जो कि महात्मा गांधी ने करा था, बिहार के धरती में हुआ था। यह खेड़ा का युद्ध गुजरात, कौन सा? गुजरात में 1918 में किए गए थे, प्रारंभ की गई थी। 1918 में प्रारंभ किया गया था। इस 1918 में खेड़ा का सत्याग्रह में अंग्रेजों ने अकाल होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने क्या करा? टैक्स ले रहा था, इसे माफ़ करवाया। खेड़ा का युद्ध, महात्मा गांधी। चलिए अगला क्वेश्चन इसका क्या है? 40 नंबर का क्वेश्चन आ गया है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा सबसे बड़ी विशेषता एवं इसकी निम्नलिखित में किस समावेशी को किया जाता था? वैध शासन था, कौन सा? अलग निर्वाचन मंडल था, या प्रांतीय स्वतंत्रता था, या बैक्स मताधिकार था। देखिए हिस्ट्री, आधुनिक भारत, अगर आप हिस्ट्री बढ़िया से पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर दे देंगे। बशर्ते अगर डिटेल से नहीं पढ़ेंगे तो इसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। जो कर रहा है, कितना बार क्वेश्चन में पूछा गया? आरआरबी में पूछा गया, सब इंस्पेक्टर में पूछा गया क्वेश्चन, सब में क्वेश्चन पूछा गया। क्या भारत सरकार अधिनियम 1919, जब साइमन कमीशन 1919 में आया गया था,
साइमन कमीशन 1919 ईस्वी में आया गया था। साइमन कमीशन कब लगा था? 1927 ईस्वी में भारत में लागू कर दिया था साइमन कमीशन 1927 ईस्वी में। तब बोल क्या रहा हमारा क्वेश्चन क्या, भारत सरकार अधिनियम 1919 में सबसे बड़ी विशेषता इसकी किस निम्नलिखित की समावेशी की गया था? तय वैध शासन अधिनियम। कौन सा? वैध शासन अधिनियम था। अगला निर्वाचन मंडल प्रति स्वागत मंडल बेस्ट मताधिकारी ये नहीं था। कौन था? वैध शासन अधिनियम के नाम से जाना जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा है, अगला क्वेश्चन है अगला, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति का पर्दापण किया गया था? बताइए किस आंदोलन के द्वारा? सूरत में, चंपारण में, असहयोग आंदोलन में या दांडी में? क्वेश्चन पहले समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने राजनीतिक पर्दापण किया गया था? किस राजनीतिक में पर्दापण में किया गया था? तो 1917 में कौन सा युद्ध हुआ था? चंपारण सत्याग्रह। उसी में बिहार के जनता ने राजनीति का पर्दापान कर दिया था। भारत की जनता ने, पूरे देश की जनता जब दक्षिण अफ्रीका में प्रथम सत्याग्रह किया गया था, सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में किया था, उस समय तो गोपाल सिंह गोखले ने उसे कौन सा के राजनीतिक गुरु के नाम से ही दे दिया था। लेकिन पर्दापन कब किया गया था? तो 1917 के बिहार के 1917 में वह चंपारण सत्याग्रह में किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 42 नंबर का क्वेश्चन है क्या? हाँ, रोल एक्ट क्या है? क्वेश्चन कितना अच्छा है। रोल एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार ने अधिकृत करता था। क्या था? रोल एक्ट अधिनियम जो था, रोल एक्ट कानून था। कौन सा कानून था? रोल एक्ट कानून था जो बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील का कानून था, जो शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकता, उसी कानून का रोल एक्ट कानून कहा जाता था। शक के आधार पर किसी को भी क्या करता? गिरफ्तार कर लेता था। इसे रोल एक्ट कानून कहा जाता है। इसे महात्मा गांधी ने काला कानून के नाम से जाता। महात्मा गांधी से क्या कहा था? काला कानून ने कहा था। इसी काला कानून कहा गया था, महात्मा गांधी ने कहा था। इसी कानून का विरोध करने के लिए पंजाब में कौन सा सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार लिया? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया था। कौन सा? रोल एक्ट सरकार में थे। क्वेश्चन मेरा आंसर क्या होगा? डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिना पर्यवेक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी समय बंधक बना लेता। मतलब क्या होता था? जो रोल एक्ट अधिनियम जो है क्रांति को दबाने के लिए ये एक्ट लाया गया था। जब आंदोलन हो रहा था तो इसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून ला दिया था, रोल एक्ट। सिडनी रोल एक्ट का पूर्ण नाम है सिडनी रोल एक्ट। सिडनी एक व्यक्ति का नाम था, उसे सिडनी रोल एक्ट पारित कर दिया। रोल एक्ट जो बिना शक के आधार पर, अगर हम आपको पर शक है और पुलिस को किसी पर शक है तो उसको क्या कर था? गिरफ्तार कर लेता था। इसी को विरोध कर रहे थे कौन था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल क्या कर रहा था? पंजाब में क्या कर रहा था? विरोध कर रहा था। तो अंग्रेजों ने इसे क्या कर लिया? गिरफ्तार कर लिया था। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, बिना पर्यवेक्षण के किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय तक बंधक करने के लिए था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन क्या है? 1919 ईस्वी में गांधी ने सत्याग्रह सभा का आयोजन निम्न में किसके विरोध किया गया था? किसके विरोध में किया गया था? जब 1919 ईस्वी में सत्याग्रह सभा का आयोजन किया गया था तो किसके विरोध में किया गया था 1919 का सत्याग्रह? बताइए। तो इसका कौन सा? नामक कानून था, रोल एक्ट था, तो भारत प्रशासनिक अधिनियम 1919 था, जलियांवाला नरसंहार था। इसका क्वेश्चन का रोल एक्ट में था। कौन? इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा रोल एक्ट। 1919 में सत्याग्रह आयोजन का विरोध किया गया था, महात्मा गांधी, रोल एक्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला हत्याकांड सामूहिक के रूप में, क्वेश्चन बढ़िया से ध्यान से पढ़िए। 13 अप्रैल 1919 इसमें जलियांवाला बाग की सामूहिक हत्या हुई थी। हाँ, सामूहिक हत्या हुई थी। इसमें निसर्ग हत्या का दिन माना जाता था। हत्या का होने से पहले इकट्ठा होने का कारण क्या था? बताइए, होने का कारण क्या था? तो देखिए इसको हम डिटेल से आपको बता देते हैं। क्वेश्चन, जब सिडनी रोल एक्ट 1919 इसमें जब लाया गया था तो कौन सा दो नेता कौन था? सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया था। उसी विरोध में पंजाब के अमृतसर में इकट्ठा होने लगा था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी का क्या जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, 19 में ये इकट्ठा हुआ था, जिसमें किसने? भारत नामक व्यक्ति ने
हंस नाम व्यक्ति ने अंग्रेजों को क्या कर दिया, सूचना दे दिया कि अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में क्या हो रहा, इकट्ठा हो रहा, वहाँ की जनता इकट्ठा हो रहा था। किसने, भारत की जनता ही ने अंग्रेजों को सूचना दे दिया। हंस नामक व्यक्ति था, कौन सा, हंस नामक व्यक्ति ने। और तो उस समय पंजाब का गवर्नर जनरल पूछेगा, उस समय का पंजाब का वायसराय कौन था, वायसराय पूछेगा उस समय के पंजाब के वायसराय कौन था, चेम्सफोर्ड था। कौन था, चेम्सफोर्ड था, चेम्सफोर्ड था। चेम्सफोर्ड ने ओडाइड को कहा, किसको, ओडाइड को कहा। ओडाइड क्या था, पंजाब के गवर्नर जनरल था। कौन था, पंजाब का गवर्नर, गवर्नर नहीं था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडाइड था। कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर ओडाइड। ओडाइड ने आरडाइड से कहा, ओडाइड ने आरडाइड से कहा, आरडाइड से, ओडाइड ने किससे, ओडाइड ने आरडाइड से कहा कि जो निहत्थे लोगों पर, आरडाइड ने निहत्थे लोगों पर हत्या कर दी। और इसमें 379 लोगों को, 379, हाँ 379 लोगों को हत्या हो गई। ये किताब बता रहा 379, 379, किसी को कुछ भी आंकड़ा दिया जाता था, लेकिन वास्तव में इससे क्या होता है, इसमें ज़्यादा मृत्यु हुई थी। तो हमारा क्वेश्चन इकट्ठा होने का कारण वही था। तो इसने क्या हुआ, क्या हुआ, इकट्ठा होने का कारण यही था। तो क्या क्वेश्चन था, सैफुद्दीन किचलू डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार करने का कारण यही था। जब 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, क्वेश्चन क्या था मेरा, सॉरी मेरा क्वेश्चन है, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग सामूहिक हत्या हुई थी, हाँ हुई थी। निरंकुश हत्या का दिन माना गया। हत्या होने का, इकट्ठा होने का कारण क्या था, जब सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल को क्या कर, गिरफ्तार कर लिया था। तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी अमृतसर, पंजाब के अमृतसर में इकट्ठा जनता ने क्या हो गया, इकट्ठा हो गई थी। चलिए आपका क्वेश्चन आंसर मिल गया होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग नरसंहार, कौन सा, जलियांवाला नरसंहार के उत्तरदायी माइकल ओडाइड को किसने मारा था। हाँ क्वेश्चन ला जवाब है, बताइए किसने मारा था जलियांवाला नरसंहार के ओडाइड को। ओडाइड कौन था, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर था। कौन था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था पंजाब के। तो किसने मारा था, भगत सिंह मारा था, सुखदेव मारा था, या अवध बिहारी मारा था, उधम सिंह, उधम सिंह ने मारा था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 1940 ईस्वी में। कौन सा, 1940 ईस्वी में किसे, उद्धम ठाकरे ने लंदन जाकर मारा। किसको, ओडाइड को, ओडाइड को लंदन जाकर मारा। जब नरसंहार, जब उस समय का, जब जलियांवाला नरसंहार जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, तो पूरे भारत में इसका क्या होता, विरोध, पूरे भारत में विरोध, जिसमें महात्मा गांधी ने केसरी हिंद का उपाधि त्याग कर दी थी, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने सरहिंद का उपाधि कर दिया। डॉक्टर शंकर नारायण ने अपना वायसराय के पद को त्याग कर दिया था, वायसराय के पद को क्या कर दिया था, त्याग कर दिया। पूरे जनता में क्या होगा, विरोध हो गया। उस समय कांग्रेस में कौन सी समिति, उसी समय कांग्रेस ने मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में एक समिति बनाई, जिसने, उस समिति ने ओडाइड को मूर्खता बता दिया। भारत के ही कांग्रेस की सरकार उस समय थी, तो उसे मूर्खता बता दी। और अंग्रेजों ने एक कमीशन, हंटर कमीशन बनाया, और हंटर कमीशन ने उसे सही ठहरा दिया। और इंग्लैंड में उसे तलवार और 26 पाउंड का धनराशि दिया गया। किसको, ओडाइड को दिया गया। तो 1940 में लंदन जाकर किसने, लंदन जाकर उधम सिंह ने क्या कर दी, इनको गोली मारकर हत्या कर दी। चलिए फ्रेंड, तो आज तक ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, और अब मेरा क्वेश्चन नहीं है, तो हमको बताना चाहते हैं आपसे, हम विदा लेंगे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको हम बताते हैं, हिस्ट्री जो है ना, हिस्ट्री है जो अपने आप में प्रूव करने का होता है। जिस तरह की हिस्ट्री कुल पढ़ता है कि हमको याद नहीं होता है, कैसे पढ़ें, किस तरह से पढ़ें, तो हिस्ट्री आप अपने परिवार में जैसे फिल्म देखते तो आपको याद आ जाता है, तो हिस्ट्री कैसे नहीं याद होता है। तो हिस्ट्री अपने परिवार से, जब परिवार के, जिस तरह परिवार रहते हैं तो 5 फैमिली रहते हैं, 5 फैमिली की याद की तरह याद आता है, उसी तरह हम हिस्ट्री सब पढ़ाई करते हैं। उस तरीके का हम हिस्ट्री पूरा डिटेल से पढ़ाएंगे। पूरा एग्जेक्टिव जब 1957 से लेके 1857 से लेके 1947 तक आपको पूरा कंप्लीट करा देंगे। उसके बाद फिर सब्जेक्टिव से बताएंगे कि जलियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ था, होम रूल क्यों हुआ था, असहयोग आंदोलन कैसे हुआ था, इसके कारण पूरा हम आपको बताएंगे डिटेल से, आधुनिक भारत से चाहते हैं। चलिए, इससे ज़्यादा ना बोल के, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, इसे भी 19 मिनट का हो गया है, तो आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद।